विभीषण, विभीषण जी की भक्ति अद्भुत है। विभीषण जी में एक जो विशिष्ट गुण है वो धैर्य है, बड़ा धीरज युक्त चित्त है विभीषण जी का। कैसी कैसी परिस्थिति में रहकर और भजन करते हैं। आप और मैं बहुत अनुकूलता में भी नहीं कर पाते, और विभीषण जी घोर प्रतिकूलता, घोर प्रतिकूलता। कहते हैं कि जब श्री हनुमान जी ने लंका में विभीषण जी का घर देखा ना, घर के बाहर तुलसी का थामला लगा था और शंख चक्र गदा पद्म की छाप लगी थी, द्वार पर बंधनवार बंधी थी, और भक्त के घर का आभा मंडल अलग होता है, और कहीं भीतर से नाम हरि नाम का स्वर जब श्री हनुमान जी के कान में पड़ा तो कहते हैं हनुमान जी भी एक क्षण के लिए तो आश्चर्यचकित हो गए। लंका निशिचर निकर निवासा, इहाँ कहाँ सज्जन करीवासा। क्योंकि हनुमान जी ने भाई महलों में भी जाकर देखा, भोग विलास की सामग्रियां पड़ी हैं, असुर लोग उन्हीं भोग विलासों में रमे हुए। हनुमान जी को तो अपने नेत्र मूंद लेने पड़े कि हे प्रभु ये क्या दिखा रहे हो मुझे, पर जगदम्बा को ढूंढना है, जानकी जी तक पहुंचना है। एक एक कोना हनुमान जी को देखना पड़ा लंका का। और ऐसी लंका नगरी में लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ का सज्जन करवासा। हनुमान जी ने कहा भाई यहाँ कौन साधु आ गया, यहाँ कौन संत है। और कहते हैं जब हनुमान जी गए श्री विभीषण जी की कुटिया में, और जब विभीषण जी का दर्शन किया, सन्मुख प्रभु का स्वरूप विराजमान है, हाथ में माला है, और विभीषण जी हरि नाम का जप कर रहे हैं। और जब श्री हनुमान जी को देखा तो विभीषण जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि तात कबहू मोहि जान अनाथा, करी है कृपा भानुकुल नाथा। कि हे पवन पुत्र, आप प्रभु के हैं, आप प्रभु के भक्त हैं, आप प्रभु के दूत हैं, आप रामदूत हैं और साधु संतों के रक्षक हैं। बस मुझे एक बात का धीरज दे जाइए कि तात कबहू मोहि जान अनाथा, और करी है कृपा भानुकुल नाथा। कि श्री रघुनाथ जी मुझ पर कब कृपा करेंगे, मैं प्रतीक्षा करने को तैयार हूँ। मैं तो आज तक भी प्रभु की कृपा की बाट जोते ही जीवन धारण करता आया हूँ। और वस्तुतः विचार करो कि चारों ओर केवल प्रतिकूलता है। आप देखो, हम देखें, हमसे धाम में रहकर भजन नहीं होता, हम यहाँ पर रहकर जाने कैसी कैसी चेष्टाएं करते हैं, कैसे कैसे विचार करते हैं, कैसे कैसे व्यवहार करते हैं। राग द्वेष से भरा हुआ चित्त, काम क्रोध से भरा हुआ चित्त, यहाँ रहकर आपसे मुझसे भजन नहीं होता। और श्री विभीषण जी कहाँ रहकर सतत भजन करते हैं। लंका निशिचर निकर निवासा, चारों ओर प्रतिकूलता, अपने जैसा कोई ना हो, जहाँ अपने हृदय की बात कहने सुनने वाला कोई ना हो। तामस तन कछु साधन नाही। और ऐसी स्थिति में विभीषण जी सतत भजन करते हैं। विभीषण जी की भक्ति अद्भुत है, उनका धैर्य अद्भुत है। और हनुमान जी से केवल इतना पूछा, तात कबहू मोहि जान अनाथा, और करी है कृपा भानुकुल नाथा। बस मुझे इतना बता दीजिए कि मुझ पर कब भगवान कृपा करेंगे ना, मुझ पर कृपा करेंगे ना, कब कृपा करेंगे। और ये पूछने का साहस भी मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप मुझे मिल गए हैं, तो मुझे लगता है कि अब प्रभु मुझ पर कृपा करेंगे। और देखिए, जब फटकारा रावण ने, भरी सभा में लात मारकर अपमानित कर दिया। कहते हैं कि रावण की सारी श्री तो उसी दिन नष्ट हो गई थी जिस दिन रावण ने विभीषण का अपमान किया था। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल कहानी। इस प्रसंग के साथ मैं एक भाव और यहाँ पर निवेदन करना चाहूँगा। ध्रुवदास जी एक बड़ी चेतावनी भरी बात कहते हैं सकल आयु सत्कर्म में जो पे बितई हुई, भक्तन को अपराध एक छिन में डारत खोई। ध्रुवदास जी कहते हैं कि सारी आयु आपने सत्कर्म में बिताई हो, पुण्य कर्म किए हो, भक्त का अपराध छिन में डारत खोई। और फिर कहते हैं और सकल अघ मुचन को नाम उपाय है नीक। ध्रुवदास जी कहते हैं जितने भी पाप हैं जो आप जानते हैं और जो आप नहीं जानते, कहते हैं और सकल अघ मुचन को, उन सब पापों को नष्ट करने के लिए नाम उपाय है नीक। हरि का नाम उपाय है। नाम जपने से सब पाप, सब कलुष नष्ट होते हैं, विध्वंस होता है पापों का।
तो कहते हैं और सकल अघ मुचन को नाम उपाय है नीक, पे भक्त द्रोह को जतन नहीं होत वज्र की लीक। जैसे वज्र से कोई रेखा खींच दी जाए तो उसे कोई नहीं मिटा सकता, ऐसे कहते हैं भक्त के अपराध रूपी पाप को हरि का नाम भी नहीं मिटाता। और सकल अग मुचन को नाम उपाय है नीक, भक्त द्रोह को जतन नहीं होत वज्र की लीक। अब कोई पूछे होता क्या है, नरक में जाना पड़ता है? नहीं भाई, ये स्वर्ग नरक की बात नहीं है। भक्त का अपराध करने से जीव सदा सदा के लिए भगवान से विमुख हो जाता है। जो 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 बुद्धि है उस बुद्धि की शुद्धि समाप्त हो जाती है। जो तत्व को ग्राह्य करने की प्रज्ञा है, वो विवेक है, वो समाप्त हो जाता है। तो जो भक्त का अपराध है वो जीव को भगवान से विमुख कर देता है। और फिर गोस्वामी जी तो एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं, बोलते कहते हैं कि मानत सुख सेवक सेवकाई और मानत बैर बैर अधिकाई। पूरे प्रभु का स्वभाव कैसा है कि उनके प्रभु की कोई सेवा करे तो प्रभु को सुख होता है। मानत सुख सेवक सेवकाई, प्रभु के सेवक की कोई सेवा करे तो प्रभु को सुख होता है। और कहते हैं मानत बैर बैर अधिकाई, और अगर प्रभु के सेवक से कोई बैर करे तो भगवान कहते हैं हमारा भी बैरी है। और प्रभु के बैरी को कौन ठौर देगा, कहाँ ठिकाना मिलेगा, विचार करने की बात है। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि। रावण की सारी श्री, उसका पराक्रम, उसका शौर्य, उसका बल, उसकी बुद्धि, उसकी विद्या उसी क्षण नष्ट हो गई जिस क्षण उसने लात मारी, पाद प्रहार किया विभीषण जी पर, गिर पड़े विभीषण जी। लेकिन विभीषण जी की भक्ति ने, विभीषण जी के धैर्य ने उस समय भी उनका साथ नहीं छोड़ा। और जैसे ही ठोकर मिली, विभीषण जी ने ठाकुर की ओर मुख कर लिया, चल पड़े। इस बात का भी विचार नहीं किया कि मैं तो शत्रु के शिविर में जा रहा हूं। उस समय शत्रु का ही शिविर था, यह भी विचार नहीं किया। और आ गए प्रभु के पास, और मन में क्या भाव लेकर आ रहे हैं, जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाई, सो पद आज बिलो क्यों, इन नैनन अब जाए। कि जिन चरणों की चरण पादुका अपने जीवन धन के रूप में भरत जी अपने हृदय से लगाए रहते हैं, जिन चरणों की चरण पादुका के आश्रय से भरत जी जैसा प्रेमी, भरत जी जैसा अनुरागी अपना जीवन यापन कर रहा है, अपने जीवन के दिन काट रहा है भरत जी। कैसे? केवल प्रभु की चरण पादुका का दर्शन करते करते। मैं बहुत छोटा था तो हमारे पड़ोस में एक वृद्धा माँ रहती थी, तो वो ऐसी गाती रहती थी, दर्शन तेरा सतगुरु मैं वेख वेख जीवा। आपको दर्शन कर करके जीते हैं। तो वे भरत जी जैसा प्रेमी अनुरागी जिन चरण पादुका के आश्रय से अपना जीवन निर्वाह कर रहा है, एक एक दिन काट रहे हैं भरत जी, कब प्रभु आएंगे, कब प्रभु आएंगे, उसी चरण पादुका का आधार लेकर। और विभीषण जी कहने जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाई, जो भरत जी अपने हृदय से लगा कर रखते हैं जिन चरणों की चरण पादुका, कह रहे सो पद आज बिलो के हूँ, इन नैनन अब जाई, मैं उन चरण कमलों का अपने नेत्रों से दर्शन करूंगा। ऐसी ऐसी भावना उमड़ रही है, नीचे समुद्र हिलोरे ले रहा है और विभीषण जी के हृदय में भाव समुद्र प्रफुल्लित है कि प्रभु के चरणों का दर्शन करूंगा, इन नेत्रों से पखार दूंगा प्रभु के चरण कमल, लिपट जाऊंगा प्रभु के चरणों से जाकर, उस चरणों की रज चढ़ा लूंगा मैं अपने माथे। और जाने कैसे कैसे सुंदर भाव विभीषण जी के हृदय में है। और तभी जाते ही जैसे ही विभीषण जी ने प्रणाम किया, अभय पद दे विभीषण को किया, लंकेश पल भर में। लंका का राज तो दे ही दिया, निर्भय भी कर दिया, और साथ में ये भी किया कि लंका अचल राज तुम करहु। वैसे भी जो वस्तु प्रभु से मिलती है उसको कौन ले सकता है? कोई नहीं ले सकता। तेरी बख्श न मेटे कोई, भक्ति तो दी ही, भक्ति तो दी ही, पर इस लोक का भी समस्त सुख, वैभव, श्री, संपत्ति सब प्रभु ने अपने कृपा दृष्टि से प्रदान कर दी। तो विभीषण जी योग्य हैं, पात्र हैं। विभीषण जी की भक्ति, विभीषण जी का धैर्य अद्भुत है, दर्शनीय है।